एक साधक का प्रश्न था कि गुरुजी, आजकल एक संत शिरोमणि स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही अच्छी सत्संग करते हैं, बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं। उन्होंने अपने सत्संग में कहा कि अगर राधा राधा जपेंगे और कृष्ण कृष्ण जपेंगे तो संसार में जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। दोस्तों, एक संत या कोई भी भक्त जब विश्वास के साथ जब साधना करता है, प्रभु का नाम स्मरण करता है, भक्ति करता है, तो पहले उसके मन में एक विश्वास अटल होता है कि मैं जिस कार्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए मैं प्रभु के मार्ग का चयन कर रहा हूँ, प्रभु के मार्ग पर चल रहा हूँ, तो मेरी विश्वास से मेरी जो मनोकामना है, मेरे मन की जो आशा है वो जरूर पूर्ण होगी। इस विश्वास के साथ वह व्यक्ति जो है प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपनी जीवन में भक्ति यात्रा को करता है और निस्संदेह उसे सब कुछ प्राप्त भी होता है। मगर क्या ये हर केस में होता है? आप जब देखते हो जीवन में, क्योंकि संतों ने, साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने जो भगवत प्राप्ति की बात की है, वहाँ पर उनका जो बताने का मूल लक्ष्य है ना, वो केवल इतना है कि आपके मन के अंदर जो भड़कती हुई काम वासनाएं हैं वो शांत हो जाएं। उनका जो गहरे में लक्ष्य है वो ये होता है कि मनुष्य के मन में जो भड़कती हुई काम वासनाएं हैं विषयों, विचारों, विकारों के प्रति, तो वो शांत हो जाएं। उनका मूल उद्देश्य तो यही है। एक संत जो ब्रह्मचारी है, जो साधु संत है, जो भगवे या पीले वस्त्र धारण करके, जटाएं रख करके, मुख पर चंदन लगा करके, मस्तक पर, जो सारे विषय वासनाओं का त्याग करके मनुष्य को, प्राणी मात्र को, हमारे समाज मात्र को जो है वो भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाता है और फिर उसको ये कहता है कि तुम भगवान का नाम स्मरण करो और तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये एक झुनझुने हैं। और भीड़ जो है ना, हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि भीड़ उनका अनुसरण करती है जहाँ सारी भीड़ जा रही है। भेड़ें देखी हैं? भेड़ें कभी आपने? जो भेड़ें होती है ना, वो एक भेड़ जहाँ भागती है तो सब उसके पीछे पीछे भागती है, पूरा झुंड उनके पीछे चल पड़ता है और ये नहीं पूछती एक भेड़ दूसरी भेड़ से कि तुझे क्या प्राप्त हुआ। अब ऐसी जो बातें करने वाले कोई भी संत क्यों ना हो, संत का उद्देश्य जो है तुम्हारे मन की भड़कती हुई वासनाओं को शांत कर देना है। संत पूर्ण ज्ञान देने वाले होते हैं। और ऐसे ही हमारे देश के जो स्वामी प्रेमानंद जी हैं, वो भी जो है एक सन्यासी प्रवृत्ति के इंसान हैं। उन्होंने अपने जीवन में भगवत प्राप्ति की नहीं की, वो उनकी केवल अपनी आत्मा जानती है। इस संसार में किसने भी भगवत प्राप्ति की, अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, तो वह केवल वही व्यक्ति ही जान सकता है। दूसरा व्यक्ति इस बात को कभी जान ही नहीं सकता कि उसके भीतर की आत्मिक अवस्था क्या है। कोई व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ में कुछ भी इसी जन्म में, अपने जब से उसने होश संभाला तब से लेकर आज तक, वो चाहे अच्छे कर्म करता आया या बुरे कर्म करता आया, अपने शरीर की वासनाओं की, इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए वो किसी हद तक कितने भी बुरे कर्म उसने क्यों ना किए हों, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब वो भगवत प्राप्ति के लिए गुरु मार्ग में चलता है तो उसके कर्मों का विनाश होता है और धीरे धीरे जब पुण्य उदय होते हैं तो जीवन में भोग प्राप्ति होती है। मगर श्री भागवत महापुराण इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि भक्ति से भोग प्राप्त होता है और भोग से फिर पाप प्राप्त होता है और पाप से फिर जो मनुष्य है वो नीचे गिरता है। यानी कि वह मनुष्य जो ना पाप करता है और ना पुण्य करता है, केवल वही मोक्ष को प्राप्त होता है। अब ऐसी अवस्था क्या है? भगवान, मैं अधिकतर कहता हूँ, भगवान ने गीता में हमेशा कहा है कि भक्ति अपने मन मर्जी की भक्ति नहीं करनी है, भक्ति गुरु मार्ग से करनी है। कि गुरु को जब तत्ववेत्ती जो दर्शा होता है संत, तो जिसने तत्व का अनुसरण किया, तत्व का ज्ञान प्राप्त किया, इस अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त किया, केवल वही गुरु है और केवल वही आपको मुक्ति का मार्ग बता सकता है। उन्हें भगवान ने कहा कि तुम मेरी आशा त्याग करके तू मेरे प्राण होकर भक्ति तो कर, मगर तत्ववेता संत का मार्गदर्शन प्राप्त करके। गीता में भगवान ने जो उत्तर दिए वो भारत के संत नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है।
गीता में भगवान ने कहीं पर यह नहीं कहा कि तू राधा राधा जप या कृष्ण कृष्ण जप। तो संसार का कोई भी संत भगवत गीता के अगेंस्ट जब कोई बात कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या कृष्ण स्वयं समर्थ नहीं थे गीता में कृष्ण अर्जुन को यह कह देने के लिए कि तू मेरा नाम जप, राधा का नाम जप? क्या वो यह नहीं कह सकते थे? क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि ये मार्ग से प्राप्ति नहीं होती। मंत्र जप जो है, किसी जब तत्ववेता संत ने जब आपको, चाहे फिर उसने कृष्ण का नाम दे दिया, चाहे फिर राधा का नाम दे दिया, उससे तो अवश्य प्राप्त होगा। मगर स्वयं कृष्ण ने क्यों नहीं कहा कि तू कृष्ण का नाम जप या राधा का नाम जप या फिर ओम नमः शिवाय जप? क्यों नहीं दिया? क्या रीजन था उसका? क्योंकि कृष्ण ने जिस मार्ग से अपने परम सत्य रहस्य को पाया, भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मेरी योग माया ने रचा है। तो फिर संत भी उसी ने रचे हैं और डाकू भी उसी ने रचे हैं और चोर पापी कपटी सब भगवान ने ही रचे हैं। गीता इस संसार का सबसे अति दुर्लभ रहस्यमयी ग्रंथ है, मगर उसमें कोई रहस्य नहीं, सब कुछ स्पष्ट तौर पे लिखा है, मगर उसका अनुसरण करना इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। गीता क्या है, इसको समझने के लिए मनुष्य को कम से कम 30-40 वर्ष साधना करनी होगी। 30-40 वर्ष साधना करने के बाद जब वो नित्य गीता का अध्ययन भी करेगा और साधना भी करेगा, अध्ययन करेगा साधना करेगा, अध्ययन करेगा साधना करेगा, तब जाकर के एक एक श्लोक का सत्य उसको अंदर से खुलना शुरू होगा। जैसे अंदर से जब तुम्हारी एक ग्रंथि खुलेगी तो गीता का एक श्लोक तुम्हारे भीतर जागृत होगा। जब भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, ये अंतिम 18वें अध्याय में, जब तुम 18वें अध्याय तुम्हारे भीतर खुल जाएंगे, तब तुम जाकर के उस रहस्य को जानोगे जब भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरी ही योग माया से उत्पन्न हुआ है। तो इसके लिए जो है कम से कम 18-20 वर्ष की साधना और पूर्णता प्राप्ति होने के बाद ही उसका दर्शन होता है। उसका किसका? तुम्हारे ही हायर सेल्फ का, तुम्हारे ही अपने स्वयं का। मैं ही मेरा दर्शन करे, मैं ही मुझ में विलीन जब होता है, जब मैं मुझ में विलीन हो जाता हूं, जब मेरी मैं भी समाप्त हो जाती है और एक परम मैं घटित होती है, वो जो परम मैं है वो भगवान कृष्ण वहां पर कहते हैं कि सब कुछ मेरी ही योग माया से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बातें सबको लगती अवश्य है, मगर जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तब तक सारा ज्ञान, सब बातें निरर्थक हैं। जितना मर्जी हम कापियां किताबें पढ़ लें, कुछ भी प्राप्ति संभव नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के जो विषय भोग होते हैं वे मन को जकड़ लेते हैं। कैसे जकड़ते हैं? जैसे एक मकड़ी एक कीट को जकड़ लेती है अपने चारों ओर। इस प्रकार से हमारे विषय जो भोग होते हैं वो हमारे को इस प्रकार से हमारे मन को जकड़ लेते हैं, और तब हम बाहर नहीं देख पाते हमारे बाहर क्या है। हम अपने शरीर से बाहर देख ही नहीं पाते हमारे शरीर से परे हम क्या चीज़ है। हमारा शरीर उसी कीट की भांति है जैसे किसी ने, मकड़ी ने उसको अपने जाले में पूरी तरह से जकड़ लिया हो, फिर धीरे धीरे फिर वो उसका मांस खाती हुई उसको समाप्त कर देती है। और यही हमारी दुर्दशा का कारण होता है इंसानों की, कि जब सब ब्रह्म ज्ञान होते हुए भी साधक जो है वो विषय के भोगों से मुक्त नहीं हो पाता, तो भगवान ने उसका भी तोड़ उसमें दे दिया कि तू कर्म कर, जो भी तू भोग भोगना चाहता है तो उस भोग को भी भोग, पगर मेरे परायण होकर के। ये चीज़ें तुम्हें समझनी होंगी। जब तुम इन चीज़ों को समझोगे, संतों का सम्मान करना, संतों की बातों का आचरण करना, मगर भगवान ने तुम्हें भी अपनी बुद्धि दी है। भगवान गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने विवेक का इस्तेमाल कर। अपनी, मैंने जो तुझे बुद्धि दी है उस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सत्य को सत्य की तरह उसका विवेचन करना सीख, और झूठ को झूठ की तरह उसका विवेचन करना सीख। क्योंकि तू पैदा हुआ एक खाली कागज की तरह, इसमें संसार तुझे जो देगा वही तेरे अनुभव बनेंगे और तेरे अनुभवों से ही तुझे प्राप्ति होगी। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तेरा समय आता है तो मैं तुझे दुख दे करके तेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूं। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि जब तेरा समय आता है तो मैं तुझे दुख दे करके तेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूं। पहले तुझे अपनी स्मृति दिलाता हूं कि कोई है जो तेरी मदद कर सकता है। तो किसी भी दुख में है, तुझे कितना भी भारी कष्ट हुआ
तुझे किसी ने भी तकलीफ़ दी, तेरे दुख दिए, तो वो तेरी जो भक्ति है, तेरी जो मन की जो शांति है, तेरे मन का जो आनंद है, वो जो तू संसार में खोज रहा है, वो वहाँ कोई व्यक्ति तुझे नहीं दे सकता। वह केवल अपने आनंद के लिए तेरे जीवन में है। जो भी भोग विषय वासना तेरे जीवन में है, वो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपने लिए ही है। तेरे लिए जो है वो तेरा अपना है, वो तेरे भीतर तुझे केवल सत्य नाम से ही प्राप्त होगा, उस पूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कोई विशेष मंत्र ऐसा नहीं जो ब्रह्म सत्ता का ज्ञान करवा सके। सभी मंत्र उसका ज्ञान करा सकते हैं, मगर गुरु की कृपा से। गुरु जब जीवन में आता है तो गुरु एक बुझे हुए दिए को दीदप्यमान कर देता है। जब कहते हैं कि माँ भगवती जब भीतर से जागृत होती है, भगवती राधा का ही रूप है। वो राधा राधा जपने से नहीं होगा, राधा को पुकारने से होगा, राधा को मनाने से होगा। तुम्हारे भीतर की जो राधा है, तुम्हारे भीतर की जो माँ भगवती है, जो माँ दुर्गा जगदम्बी साक्षात, जो सीता का रूप तुम्हारे भीतर है, जब वह जागृत होती है तो फिर वह तुम्हें ब्रह्म रंध्र खोल करके तुम्हें उस द्वार तक पहुंचाती है जहां तुम्हारा साक्षात्कार है। तो इसलिए कोई विशेष नाम जब कोई संत प्रचार करता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने उस नाम जप से प्राप्त किया, उसने उस नाम जप की साधना की, उसके गुरु ने जब उन्हें कृपा प्राप्त की, जब शक्तिपात दीक्षा दी तो उस नाम से दी, उस नाम को सिद्ध करके दी। ये उसका रहस्य है। तो सभी रास्ते एक ही उसी मंजिल की ओर जाते हैं, सिर्फ चलने वाले की निष्ठा पर आधारित है। संतों से प्रेम करना, संतों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। और जब इंसान ऐसे कार्य करता रहेगा तो उसको अपने जीवन में हर प्रकार का सुख, शांति, वैभव प्राप्त होगा ही, क्योंकि शांत मन एक अच्छे आचरण करता है। शांत मन में अच्छे आइडियाज आते हैं जीवन के प्रति, जीवन के लक्ष्यों को प्रति पार करने के लिए। फिर उसको भगवत की, भगवान की जो सत्ता है वो मदद करती है। यानी वो अपने कर्मों में, जब अपने जीवन की दिनचर्या में जब कोई प्रारब्धवश भी कोई कार्य करने जाएगा तो भी उसको भगवान की कृपा उसके साथ साथ चलेगी, उसके गुरु का आशीर्वाद निरंतर 2400 घंटे 7 दिन उसके साथ चलेगा। कोई भी ग्रह दोष या कुछ भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार का जो ऋण उसके प्रारब्धवश उसे प्राप्त हुआ भी होगा, तो नाम स्मरण में, गुरु के नाम दीक्षा में इतनी शक्ति है कि वो धीरे 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 सारे कर्मों को जलाते हुए आपको पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति कराती है और आपके अपने स्वयं की अनुभव कराती है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने भगवान का, अपने गुरु का आचरण करते रहें और प्रभु का नाम स्मरण करते रहें, साधना करते रहें। गुरु ने जो जो रहस्य बताए हैं अपने भीतर के उन द्वारों को खोलने के लिए, जो चाबियां गुरु ने आपको दी हैं, वो चाबियां ही हैं जो पार लगा करके जाएंगी। और इसी प्रकार इंद्रियों के विषय भी आपको परेशान करना बंद करेंगे और आपको मन से परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमः शिवाय।